हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है क्लबिंग। सो पिकल सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है अबाउट क्लबिंग। सो स्टार्ट करते हैं क्लबिंग के बारे में। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लबिंग। सो क्लबिंग इज द bulbous enlargement. Clubbing is the bulbous enlargement of soft parts of terminal phalanges with both transverse and longitudinal curving of nails. क्या होता है bulbous enlargement? किसका? जो soft parts है terminal phalanges के with both transverse and longitudinal curving of the nails. ठीक है, this was the definition of clubbing. So अभी देखते हैं next question, that is what are the causes for clubbing. ठीक है, उससे पहले ये देख लो, swelling is due to interstitial edema and dilation of arterioles and capillaries. ठीक है, swelling क्यों होती है? due to interstitial edema and dilation of arterioles and capillaries. ठीक है, डन। अभी देखते हैं causes. सो कॉजेस में आपको हेडिंग्स याद रखने हैं। पल्मोनरी कॉजेस, कार्डियक कॉजेस, एंडोक्राइन कॉजेस, एलिमेंट्री कॉजेस एंड मिसलेनियस। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इन पल्मोनरी वी हैव ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लंग एब्सेस, ब्रोंकिक्टासिस, टीबी विद सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो ये चार कॉजेस है फ्रॉम द पल्मोनरी। ठीक है, देन देखते हैं कार्डियक कॉजेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, दिस वे द कार्डियक कॉजेस। अभी देखते हैं एंडोक्राइन कॉजेस। ठीक है, सो मिक्स एडिमा, ग्रेव्स डिजीज एंड एक्रोमेगाली, ये तीन एंडोक्राइन कॉजेस है, अपने को याद रखना है। देन आते हैं एलिमेंट्री कॉजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, बिलियरी सिरोसिस एंड हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। ये चार एलिमेंट्री कॉजेस अपने को याद रखने हैं। देन आते हैं मिसलेनियस, हेरिडिटरी, इडियोपैथिक, यूनिलैटरल, पैनकोस ट्यूमर, सबक्लेवियन एंड इनोनिमेट आर्टरी एन्यूरिज्म। इनमें यूनिलैटरल होता है, याद रखना। क्लबिंग, यूनिलैटरल क्लबिंग पैनकोस ट्यूमर में एंड सबक्लेवियन एंड इनोनिमेट आर्टरी एन्यूरिज्म में होता है। ठीक है, कल ही मैंने अपलोड किया था पैनकोस ट्यूमर का ट्रायड, वो भी जरूर देख लेना। ठीक है, देन आता है यूनिडिजिटल, कब होता है? ट्रॉमेटिक और टोफाई डिपॉजिट इन गाउट। ठीक है, only in upper limbs in heroin addicts due to chronic obstructive phlebitis. जो हीरोइन एडिक्ट्स होते हैं उनमें अपर लिम्ब में दिखता है बस क्लबिंग ड्यू टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लेबाइटिस। ठीक है, सो ये सभी जो कॉजेस मैंने बताए बेसिकली ये अपने को रटना है, इसमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको क्लिनिक जाना है, ओपीडी जाना है, पेशेंट्स को देखना है एंड ये जो कॉजेस मैंने अभी बताए इन पेशेंट्स को देखो, इनमें क्लबिंग है कि नहीं देखो, देन आपका क्लबिंग का टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। जो भी थेरोटिकल पार्ट है वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्लिनिकल पार्ट जो है प्रैक्टिकल पार्ट वो आपको ओपीडी जाके ही समझेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग? एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, अपने को ये अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड, सेकेंड इज ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल ऑफ नेल बेड, थर्ड इज ओवरलाइन स्किन, टेंस, शाइनी, वेट, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ नेल बेड। उसकी वजह से एक पैरेट बीक अपीयरेंस या ड्रमस्टिक अपीयरेंस अपने को मिल जाता है। ठीक है, ओवरलाइन स्किन टेंस, शाइनी, वेट होती है, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ नेल बेड, इसकी वजह से पैरेट बीक अपीयरेंस मिलता है, दैट इज अ ड्रमस्टिक अपीयरेंस। ठीक है, देन आता है फोर्थ ग्रेड, उसमें स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स इन ऑल डायमेंशंस associated with hypertrophic pulmonary osteoarthropathy causing pain and swelling of hand and wrist. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। ये अपने को अच्छे से पता होने चाहिए। 1 2 3 4, सॉफ्टनिंग ऑफ नेल बेड, ऑब्लिटरेशन ऑफ एंगल, पैरेट बीक अपीयरेंस एंड स्वेलिंग इन ऑल डायमेंशंस। ठीक है, दिस वाज अबाउट द ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। अभी बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट शैमरॉथ साइन। ठीक है, नॉर्मली व्हेन टू फिंगर्स आर हेल्ड टुगेदर with nails facing each other, a diamond shaped space is seen at the level of proximal nail fold. This is lost in case of clubbing. ठीक है दोस्तों, ये शैमरॉथ साइन क्या कहना चाह रहा है? जब हम अपने दोनों फिंगर्स साथ में लेंगे, उनको अप्रोक्सीमेट करेंगे such that the nails are facing each other, then एक डायमंड शेप फोसा बनता है। ठीक है, ये जो डायमंड शेप फोसा होता है नॉर्मली सब में प्रेजेंट होता है।
इन केस ऑफ क्लबिंग ये फोसा ऑब्लिटरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शैमरॉथ साइन। अभी अपने को एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा दैट विल बी अबाउट मैकेनिज्म। सो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लबिंग। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अपने को पता नहीं है, ये सभी हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म्स है जो भी अपने को स्टडीज से पता चले हैं, ठीक है। सबसे पहला, इट इज बिलीव्ड दैट हाइपोक्सिया की वजह से डीप एवी फिस्टुलास ओपन होते हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई ऑफ फिंगर्स एंड टोज, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है उस रीजन में। दैट्स व्हाई क्लबिंग ऑकर्स। ये पहला मैकेनिज्म है, हाइपोक्सिया की वजह से डीप एवी फिस्टुला ओपन होते हैं, देन ब्लड सप्लाई बढ़ता है उस रीजन का एंड हाइपरट्रॉफी होती है। सेकेंड इज ड्यू टू PDGF देयर इज वेजोडाइलेशन इन दैट रीजन, ठीक है। थर्ड इज फेरिटिन जो रिड्यूस फॉर्म में होता है, इट एस्केप्स ऑक्सीडेशन इन द वीनस ब्लड, इट एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड कॉजेज डायलेशन ऑफ एवी एनास्टोमोसिस, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होता है, ठीक है। सो बेसिकली हाइपरट्रॉफी क्यों होता है? फर्स्ट इज डीप एवी फिस्टुला ओपन होते हैं, सेकेंड इज रिड्यूस फेरिटिन की वजह से होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स अपने को मेन याद रखने हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ क्लबिंग। अभी एक और टॉपिक है, सब टॉपिक है एक्चुअली, सूडो क्लबिंग करके। ये पूछा जाता है एग्जाम में वाइवा के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं रहता, बट आपने ये वीडियो देखा है अभी, इसलिए आपको इसका आंसर जरूर आएगा। सो देखते हैं सूडो क्लबिंग। अभी दो कंडीशन है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और लेप्रेसी, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन हो जाता है which results in disappearance of terminal phalanges with telescoping of soft tissues and a drumstick appearance of fingers resemble clubbing। मतलब जो थर्ड ग्रेड ऑफ क्लबिंग था उसके जैसा रिसेंबल करता है, that's why it is called pseudo clubbing, ठीक है। However the curvature of nail is not present, जहाँ वहां पे हमने देखा कि longitudinal and transverse curvature present रहता है, यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट क्लबिंग। सो हमने देखा क्लबिंग की डेफिनेशन, क्लबिंग की मैकेनिज्म, क्लबिंग के ग्रेड्स एंड शैमरॉथ साइन विद सूडो क्लबिंग। सो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट क्लबिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं वो आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। जितना हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट विल बी अबाउट लिम्फेडेनोपैथी। थैंक यू।